आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप लारावेल में फॉरगेट पासवर्ड एपीआई को क्रिएट करोगे। और यहाँ पर जो आप फॉरगेट पासवर्ड करोगे तो उस पे क्या होगा, एक मेल जाएगी रीसेट पासवर्ड बाय मेल। ठीक है, तो एक मेल जाएगी जिसमें पासवर्ड रीसेट करने का लिंक होगा। जैसे यूजर उस पे लिंक पर क्लिक करेगा तो वहां पर हम क्या करेंगे, रीसेट पासवर्ड फंक्शनलिटी को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये आज हम दोनों चीजें कवर अप करने वाले हैं, तो एक एक स्टेप बारीकी से समझाने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए मैं थोड़ा आपको डेटाबेस के पास लेकर लेकर जाता हूं जिसमें आप यूजर्स नाम की टेबल देख पा रहे हो। ठीक है, अब इस यूजर्स नाम की टेबल में आप देखोगे तो यहाँ पर मेरा एक यूजर है जो कि ऑलरेडी एडेड है, और एक है पासवर्ड रीसेट्स नाम की आपको टेबल दिखाई देती है। जब आप माइग्रेशन कर देते हो तो आपको एक पासवर्ड रीसेट नाम की टेबल दिखाई देती है जो कि अभी आपको लोड होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हो ये मेरा यूजर है और यहाँ पर पासवर्ड रीसेट्स नाम की आपकी क्या है, टेबल। ठीक है, अब हम क्या करने वाले, इस टेबल का यूज करने वाले आज इस लेक्चर में। ठीक है, क्योंकि जब आप माइग्रेशन करते हो तो इस टेबल का यूज क्या है वो भी आप समझ जाओगे कि इसे कैसे वर्किंग कराना होता है और कैसे वर्किंग कर रही होती है। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो देखिए हमारी जो एपीआई का स्ट्रक्चर बनने वाला है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, लाइक ये मेरा यूजर है जो कि लॉगिन करता हूँ तो यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा जो कि हमें टोकन वगैरह दे देता है। और जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले यहाँ पर देख पाओगे तो अभी ये यूजर जो है लॉगिन हो पा रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर लॉगिन लोडिंग हो रही है तो मैं क्या करता हूँ, जब तक यहाँ पर क्रिएट कर लें, ये मैं बनाऊंगा पोस्ट। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखते हैं, अभी यहाँ पर लॉगिन का लोडिंग ही चल रहा है। हाँ ठीक है, आ चुका है मेरा एक्सेस टोकन। ठीक है, तो अभी ये जो है ये वाला पासवर्ड यूज हो रहा है इसमें। ठीक है, मैं इस पासवर्ड को चेंज करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अभी यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनने वाला है आपकी एपीआई का तो वो हमारा कुछ इस तरीके का बनेगा, फॉरगेट पासवर्ड। एंड देन यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यूजर जो है बॉडी के द्वारा यहाँ से क्या कर रहा होगा, ईमेल सेंड कर रहा होगा। ठीक है, जो कि फ्रंट एंड साइड से आ रही होगी। लाइक मान के चलिए मेरी जो संदीप एनक नाम की यहाँ पर यूज हो रही है करंट ईमेल, और यहाँ पर मैंने क्रोम में ओपन भी कर रखी है। ठीक है, मतलब जो मेल आएगा वो हमें यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया और हमारा जो है यहाँ पर सेटअप हो चुकी है एपीआई। हमें बस अब काम क्या करना है, इस एपीआई को क्रिएट करना है। पर उससे पहले गाइस हमें यहाँ पर गौर करना है इस टेबल पर। ठीक है, पासवर्ड रीसेट्स नाम की आपकी टेबल है। अभी यहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट में बात करें तो मैं इसको थोड़ा क्लोज कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पर मॉडल्स के अंदर यूजर मॉडल बना हुआ है, तो मेरे को एक मॉडल की जरूरत पड़ेगी जो कि पासवर्ड रीसेट्स के लिए होगा बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक मॉडल क्रिएट करेंगे, PHP आर्टिजन मेक कॉलन मॉडल, और मॉडल का जो नेम रहेगा वो मैं रख लेता हूँ लाइक पासवर्ड। कुछ भी नेम रखते हो आप, जो भी चाहते हो। पासवर्ड रीसेट नाम का मैंने क्या कर किया, मॉडल यहाँ पर क्रिएट कर लिया। ठीक है, अभी ये यहाँ पर क्रिएट होगा तो यहाँ पर हमें कुछ चीजें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी होगी और कुछ एरर्स आएंगी जिनको हमें फेस करके हमें उनको सॉल्यूशन देखना होगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा एक एक स्टेप। सबसे पहले तो देखिए, आई होप आप जानते हैं कि यहाँ पर देखिए ये आपके टेबल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, मतलब टेबल का जो नेम है कुछ इस तरीके से है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर बता देते हैं कि भाई हमारी जो टेबल का नेम है वो ये है। ठीक है, तो पब्लिक डॉलर टेबल, एंड देन मैं यहाँ पर बोलूंगा कि मेरी जो टेबल का नेम है वो है पासवर्ड रीसेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेरे को ये जो है ईमेल टोकन क्रिएटेड एट। ठीक है, अब जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर अपडेटेड एट नहीं है, पर जैसा कि आप जानते हैं कि लारावेल आपको क्रिएटेड एट अपडेटेड एट दोनों में इनपुट कराता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट, पर उसे एक फील्ड नहीं मिलेगा तो वो एरर देगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको फॉल्स कर देते हैं। प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड कर लो, चाहे आप पब्लिक कर दो। ठीक है, पब्लिक करते हैं डॉलर टाइम स्टैम्प्स। बेसिकली पब्लिक इसलिए कर रहे हैं जैसे इसे कहीं पर भी यूज किया जा सके। ठीक है, तो डॉलर टाइम स्टैम्प्स इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, तो ये हमने फॉल्स कर दिया है। अभी ये क्या है, यहाँ पर फॉल्स हो चुका है। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टाइम स्टैम्प्स आपने कर दिया फॉल्स, एंड देन यहाँ पर अभी आपको क्या करना, फिल लेवल का यूज करना होगा। ठीक है, फिल लेवल हमें इसलिए यूज करना होगा क्योंकि मैं इसमें क्रिएट और अपडेट का यूज करूंगा। ठीक है, तो आई होप अभी आपको धीरे धीरे मेरे लॉजिक समझ में आएंगे। तो मैं अभी मॉडल को जो है सेटअप कर रहा हूँ, प्रोटेक्टेड डॉलर फिल लेवल। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या किया, एक एरे पास कर दिया जिसमें क्या होगा, मेरे कीज के नेम होंगे। लाइक फर्स्ट वन इज आपका ईमेल। ठीक है, सेकंड वन इज आपका टोकन। टोकन आ गया जहां पर हम रैंडम टोकन सेव कराएंगे, एंड देन क्रिएटेड एट जिसमें हम करंट टाइम स्टैम्प इसमें स्टोर कराएंगे। ठीक है, अभी क्या है, मैं यहाँ पर इसको सेव कर रहा हूँ। अभी देखिए एक हम एरर फेस करेंगे। ठीक है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, क्यों एरर फेस करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर अब आपने इतना काम कर लिया। अब हम चलते हैं राउट्स के अंदर। राउट्स के अंदर API.php के अंदर, जहां पर हम अपने राउट्स क्रिएट करेंगे। ठीक है,
तो मैं यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो ये हमारे यहाँ पर मिडलवेयर चल रहा है एपीआई का, ठीक है। तो हम यहाँ पर यूज नहीं करते हैं, हम इसे बाहर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं, इसे हम बाहर इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इसमें टोकन वगैरह की तो कोई जरूरत नहीं होगी। तो इसको हम बनाएंगे यहाँ पर किस टाइप का बनाएंगे, पोस्ट टाइप का, ठीक है। क्योंकि हमारा जो पोस्टमैन से हम यूज कर रहे हैं, पोस्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो इसका यूआरएल रहने वाला है वो रहने वाला है फॉरगेट। तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, फॉरगेट पासवर्ड एपीआई हम क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली। और ये हमारा जाएगा यूजर कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास। देखिए आप अपना खुद अलग कंट्रोलर क्रिएट कर सकते हो, ऑथ कंट्रोलर या कोई और, ठीक है। पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं इसी से करके दिखा रहा हूँ। बेसिकली मेरा जो पर्पस होता है ना, बेसिकली आपको लॉजिक समझाना होता है, ठीक है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड होता है। तो ये आपने क्या किया, एपीआई का यूआरएल बना दिया, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपने इतना काम कर दिया। एपीआई.php को मैं कर देता हूँ क्लोज। अब जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर क्या राउट, मतलब इसको मैं मेथड को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि मेरे को वहाँ पर कंट्रोलर में यूज करना होगा, ठीक है। तो मैं HTTP कंट्रोलर्स एंड देन एपीआई यूजर कंट्रोलर के अंदर आ चुका हूँ। और यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अपना मॉडल जो है यूज कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, जहाँ पर मेरे ऑलरेडी मॉडल्स यूज हो रहे हैं वहीं पर एक लाइन में रखते हैं, ठीक है। तो मॉडल्स एंड देन मेरा जो है पासवर्ड रीसेट नाम का क्या है, मॉडल, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पर यूज कर लिया, जिससे कि मेरे को आगे जरूरत पड़ने वाली है इसकी, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं लास्ट में जाऊंगा और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक कमेंट वगैरह बना लेते हैं। तो फॉरगेट पासवर्ड एपीआई मेथड, ठीक है। पब्लिक फंक्शन और फॉरगेट पासवर्ड एंड देन यहाँ पर एक रिक्वेस्ट ले रहा हुआ, रिक्वेस्ट एज अ पैरामीटर, ठीक है। तो रिक्वेस्ट एंड देन डॉलर रिक्वेस्ट, इसका मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, ठीक है। तो ये आपने क्रिएट कर दिया एंड देन अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्राई कैच का यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब भी आप मेल सेंडिंग का वर्क कर रहे हो वहां पर आप ट्राई कैच जरूर यूज करें, क्योंकि कभी भी एक्सेप्शन आ सकती है, ठीक है। तो ट्राई कैच हैंडल कर लेगा उसे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये शॉर्ट मतलब शॉर्ट यूज कर लिया, ठीक है। तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप यहाँ पर थ्रोएबल रख सकते हो, पर मैं यहाँ पर एक्सेप्शन रख लेता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसको भी रख सकते हो, ठीक है। एंड देन मैं इसका नेम रख लेता हूँ शॉर्ट, ये रख लिया, ठीक है। अब जब एरर आएगी तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सॉरी एक्सेप्शन आएगी तो मैं क्या करूंगा, उसे रिटर्न कर दूंगा एक सिंपल मैसेज के साथ, ठीक है। रिटर्न रेस्पॉन्स। और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जेसन फॉर्मेट में डेटा को यहाँ से सेट कर देता हूँ। लाइक फर्स्ट वन इज आपका क्या होगा, इसमें सक्सेस आप पास कर रहे होंगे, ठीक है। सक्सेस आपका फॉल्स आने वाला है क्योंकि आपकी एक्सेप्शन आ चुकी है, सक्सेस फॉल्स जाएगा। मैसेजेस, मैसेज में आपका जाएगा डॉलर ई के पास एक मेथड होता है गेट मैसेज नाम का, ठीक है। तो गेट मैसेज नाम का जो मेथड होगा उसमें जो भी मैसेज होगा वो आपको यहाँ पर सेंड कर देगा, ठीक है। देखिए अब आपका इतना काम कर दिया कि आपने इतना काम कर लिया है कि आपके पास जो है ट्राई कैच एक्सेप्शन हैंडलिंग हो चुकी है, ठीक है। अब आपको करना है क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये चेक करना है जो यहाँ से ईमेल आ रही है, यहाँ से जो यूजर ईमेल भेज रहा है वो एग्जिस्ट करती हुई या नहीं। जैसा कि आप जानते हैं हर एक यूजर के पास एक यूनिक ईमेल होती है, ठीक है। तो यूजर कॉलन कॉलन और मैं यहाँ पर चेक करूंगा वेयर का ईमेल नाम का हमारा जो है, यहाँ पर देखोगे तो डेटाबेस में ईमेल बना हुआ है, ठीक है। तो मैं इसमें चेक करूंगा डॉलर रिक्वेस्ट से जो मेरा ईमेल आ रहा है उसको चेक करो कि वो एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, ठीक है। अगर करता है तो मेरे को गेट करके दो, अन्यथा हमारे पास कोई डेटा नहीं आएगा इसमें। तो मैंने यहाँ पर डॉलर यूजर नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें असाइन कर लिया, ठीक है। अभी यहाँ पर जब यूजर होगा तो ऑब्वियसली बात है कि काउंटर उसका ग्रेटर देन होगा, ठीक है। एंड एल्स में हम यहाँ पर वर्किंग करेंगे। तो काउंट और मैं यहाँ पर चेक करूंगा डॉलर यूजर ग्रेटर देन है जीरो से मतलब एक तो होगा ही, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यूनिक है आपकी ईमेल तो एक रिकॉर्ड तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। एल्स में हम यहाँ पर क्या कराएंगे, मैं सिंपल नीचे वाला जो है कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। इसमें हम मैसेज डाल देते हैं कि यूजर नॉट फाउंड, ठीक है। क्योंकि यूजर मिला ही नहीं उसे उस ईमेल से, ठीक है। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं यूजर नॉट फाउंड। ये मैंने मैसेज यहाँ से डालकर भेज दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका काम करना है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो आपको एपीआई सॉरी टेबल दिखाई दे रहा है इसमें आपको एक टोकन रखना है, ईमेल रखनी है और क्रिएटेड एट रखना है, ठीक है। तो हमें थोड़ा रेस्पॉन्स क्रिएट कर लेते हैं और हमें मेल सेंडिंग करनी है, ठीक है। मेल सेंडिंग के लिए हमें काम करना होगा। तो देखिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आपने ENV फाइल में अपनी कॉन्फ़िगरेशन जरूर कर रखी हो SMTP की। अगर देखिए आप नहीं जानते हैं कैसे आपको SMTP की कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो आपको आई बटन पर लेक्चर मिल रहा होगा जिससे जाकर के आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ENV की कर रखी हो, मैं इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि यार यहाँ पर मेरे पासवर्ड वगैरह डला हुआ है ऑलरेडी, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है।
पर डाल लीजिएगा आप अपनी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर str का यूज करूंगा, मैं एक रैंडम टोकन यहाँ पर जनरेट करने वाला हूँ। तो str स्ट्रिंग क्लास, ठीक है, इसको मैं रैंडम, एक मेथड होता है इसके पास स्टैटिक मेथड जिसका हम यूज करने वाले हैं। और यहाँ पर आप 40 पास करो, 50 पास करो, उतना उतना बड़ा यहाँ पर आपको टोकन क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से क्रिएट कर लिया है। और यहाँ पर मैं डॉलर टोकन नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें मेरा क्या हो गया, टोकन आ गया, ठीक है। एक मेरा टोकन आ गया। अब मेरे को यहाँ पर क्या करना है, एक डायनेमिक यूआरएल जनरेट करना है, ठीक है। अब डायनेमिक यूआरएल जनरेट करूंगा तभी मैं मेल के साथ सेंड करूंगा। लाइक बाय द वे मान के चलिए अभी मेरा लोकल होस्ट पर है, तो मैं चाहूंगा कि डायनेमिकली मेरा यूआरएल लोकल होस्ट का आ जाए। अगर मेरा ये किसी प्रोजेक्ट लाइव पर चला जाता है तो डायनेमिक सारे काम होने चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर यूआरएल क्लास का यूज करेंगे, ठीक है। तो सॉरी, यूआरएल कैपिटल होती है, कॉलन कॉलन, और इसके पास टू नाम का एक मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, स्लैश पास कर देते हैं, जो कि हमें आपका प्रॉपर डोमेन दे देता है, ठीक है। तो मैंने लाइक यहाँ पर डोमेन नाम का एक वेरिएबल बनाया और जिसमें मैंने स्टोर कर लिया हमारी प्रोजेक्ट का डोमेन क्या है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम एक पूरा यूआरएल क्रिएट करेंगे जिसे हम एक वेरिएबल में स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपका होगा डोमेन, ठीक है। तो आपने डोमेन रखा, फिर आप यहाँ पर बता दीजिए कि भाई आप जब मेल के पास जो लिंक भेज रहे हो उसमें लिंक में क्या राउट रहेंगे, क्या आपका रहने वाला है, जो आपकी फैसिलिटीज रहने वाली हैं, ठीक है। तो मैं बोलूंगा रीसेट पासवर्ड नाम का क्या होगा, हमारा राउट होगा उसमें, ठीक है, जो कि हम आगे चल के बनाएंगे। एंड देन क्वेश्चन मार्क टोकन, या आप स्लैश लगा करके भी कर सकते हो, ठीक है। पर प्रॉब्लम आएगी तो अभी आप क्वेश्चन मार्क टोकन इज इक्वल टू कर सकते हो, ठीक है। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, अपेंड कर दोगे अपना डॉलर टोकन, मतलब कनकैटिनेट कर दोगे, ठीक है। अपेंड क्यों बोल रहा हूँ मैं, टोकन, टोकन को हम कनकैटिनेट करते हैं, ठीक है। तो कनकैटिनेट कर दिया हमने डॉट के साथ, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आपका ये बन गया यूआरएल, मतलब आपके पास डेटा रेडी है। अब आपको मेल सेंड करनी है, ठीक है। तो आप जैसा कि जानते हैं मेल नाम का आपका मेथड होता है, ठीक है। पर एक मेल नाम के मेथड को यूज करने से पहले हम चाहेंगे कि हमारा एक व्यू हो जिसमें हमारा डेटा जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक डॉलर डेटा करके एक एरे बना लेते हैं जिसमें हमारा क्या होगा, फर्स्ट वन इज यूआरएल, जो कि हम अपने व्यू के अंदर पास करेंगे, ठीक है। यूआरएल के अंदर हमारा होगा यूआरएल नाम का वेरिएबल जिसमें आपका पूरा यूआरएल होने वाला है कि आपका लिंक क्या बना है, ठीक है। ये हम अपने मेल वाले व्यू के अंदर पास कराएंगे ये डेटा, ठीक है। सेकंड वन इज आपका मेल, ईमेल क्या रहने वाला है, ठीक है। तो आप ईमेल को यहाँ पर यूज कर रहे हो, ईमेल जो होगी वो आपकी आई रही होगी डॉलर रिक्वेस्ट से, तो आपने निकाला डॉलर रिक्वेस्ट, ईमेल आपका ईमेल आ गया, ठीक है। एंड देन टाइटल क्या होगा आपके, टाइटल आप रख लीजिए यहाँ पर टाइटल, ठीक है। तो आपने टाइटल यहाँ पर रख दिया लाइक पासवर्ड रीसेट, ठीक है। पासवर्ड रीसेट या फॉरगेट पासवर्ड जो आप चाहते हो वो रख लीजिएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। फिर आप यहाँ पे डॉलर डेटा एंड देन यहाँ पर आप पास करोगे बॉडी, बॉडी में आप क्या मैसेज देना चाहते हो, ठीक है, ईमेल की में, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिखा प्लीज क्लिक ऑन बिलो लिंक, लिंक टू रीसेट योर पासवर्ड, ठीक है। तो ये आप अपने तरीके से बना लीजिएगा जो भी आपको अच्छा लगे। तो मैंने बस इतना काम कर लिया, ठीक है। ये मेरा डेटा है जो कि मैं अपने व्यू के अंदर पास कराऊंगा। अभी मैंने व्यू बनाया नहीं है, हालांकि मैं बना लेता हूँ एक बार व्यू, ठीक है, जिससे कि आपको पता चल जाए। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर, और यहाँ पर मैं बनाऊंगा फॉरगेट पासवर्ड मेल नाम का एक व्यू, ठीक है। तो आप जो है ये व्यूज जो है आप किसी फोल्डर के अंदर बना सकते हो, आप अपने तरीके से रख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम है बेसिकली लॉजिक बताना, ठीक है। तो मैंने एक व्यू बना लिया जो कि हमारा मेल सेंड होगी तो इसमें जो डेटा होगा वही हमारा यूजर के पास जाने वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पर मेल मेथड का यूज करेंगे, सॉरी मेल का, ठीक है, मेल क्लास का। और फिर हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सेंड करेंगे मेल सेंड। एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपना व्यू पास करेंगे, और व्यू में मैंने पूरा का पूरा कॉपी कर दिया था, तो ये बेसिकली मेरा व्यू का नेम हो गया फॉरगेट पासवर्ड मेल, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम अपना डेटा पास कर देंगे, ठीक है, डेटा। और यहाँ पर मैंने डॉलर डेटा करके अपना डेटा पास कर दिया अपने इस फॉरगेट पासवर्ड मेल वाले व्यू के अंदर, ठीक है, जो कि अभी हम यहाँ पर गेट करेंगे और हम उसे वहां पर शो भी कराएंगे, ठीक है। अब ये क्या करता है, तीसरा एक आर्ग्यूमेंट ले रहा होता है जिसमें एक इनर फंक्शन होता है। तो यहाँ पर आपको एक इनर फंक्शन पास करना होगा जिसमें क्या करना होगा, बेसिकली आपको यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आप लिख दीजिए फंक्शन के अंदर डॉलर मैसेज, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर कर दिया डॉलर मैसेज। देखिए मैंने बेसिकली ऊपर भी यहाँ पर अगर आप देखोगे लास्ट लेक्चर में तो हमने यहाँ पर ऊपर भी एक मेल सेंड किया था, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो हमने इस तरीके से मेल सेंड किया हुआ था, ठीक है। तो ये हमने किस लिए किया था, सेंड वेरीफाई मेल के लिए, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो।
मतलब उस तरीके से ही कर रहे हैं, मैं बेसिकली बता रहा हूँ, अपने वो लेक्चर्स नहीं देखें तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा डॉलर डेटा को, ठीक है। तो एज अ यहाँ पर हमने किया पैरामीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लगा दिया ब्रैकेट्स एंड देन डॉलर मैसेज। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, डॉलर मैसेज में टू नाम का हम मेथड यूज करेंगे जिसमें हम ईमेल पास करेंगे, ठीक है। तो ईमेल हमारी डॉलर डेटा नाम के एक एरे में रखी हुई है जिसमें हम ईमेल ले सकते हैं, या आप डॉलर रिक्वेस्ट ईमेल डायरेक्ट पास कर सकते थे, ठीक है। फिर हम यहाँ से बोलेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आप जो रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हो। लाइक मैंने जो आपका टाइटल है वो आपने रख दिया लाइक डॉलर डेटा टाइटल, ठीक है। तो यहाँ से जो भी मैसेज आएगा वो आपका यहाँ से जाएगा, टाइटल वगैरह सेट होगा और ये आपका चला जाएगा, प्रॉपर वे में चला जाएगा। पर देखिए अब हमें यहाँ पर करना क्या है, जब आपकी मेल चली जाती है तो हमें यहाँ पर टोकन भी अपना क्या करना होगा, सेट करना होगा, ठीक है। कि उसकी ईमेल क्या थी, उसका टोकन क्या था और क्रिएटेड एट कब उसका क्रिएट हुआ था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कार्बन का यूज करूंगा, कार्बन क्लास का, ठीक है, जिस जो कि हम ऑलरेडी यूज करते आ रहे हैं। हमने ऊपर भी यूज किया हुआ है, मतलब आपने अलग अलग लेक्चर्स देखे होंगे हमारे प्रीवियस लेक्चर्स। तो अभी यहाँ पर हम इसका फॉर्मेट सेट कर देते हैं। ये क्या करता है, अभी बेसिकली आपको फॉर्मेट ठीक तरीके से नहीं देता है, ठीक है। तो हम यहाँ से फॉर्मेट ले लेते हैं प्रॉपर वे में, ईयर हो, मंथ हो, डेट हो, ठीक है, और हावर हो और मिनट हो, ठीक है। तो आई और सेकंड, ठीक है। तो इसको हमें एक स्टोर कर लेते हैं एक वेरिएबल में, डॉलर डेट टाइम, डॉलर डेट टाइम नाम का एक मैंने वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने स्टोर कर लिया करंट डेट टाइम, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है काम। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल इसको हम एंट्री कराने वाले हैं, ठीक है। एंट्री हम कैसे कराने वाले हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पासवर्ड रीसेट को यूज करना होगा, पासवर्ड रीसेट नाम का अपना मॉडल, ठीक है। पासवर्ड रीसेट कॉलन कॉलन। अब देखिए यहाँ पर, देखिए दो चीज आप कर सकते हो, देखिए सोचिएगा समझिएगा लॉजिक, ठीक है। अभी देखिए क्या किया, मैंने एक यहाँ से एपीआई हिट की, ठीक है। तो मेरी मेल चली गई, मेरा ईमेल और टोकन सेट हो गया, क्रिएटेड एट सेट हो गया, ठीक है। पर बाय द वे यूजर ने मान के चलिए कि इस ईमेल से यहाँ पर आपका टोकन वगैरह सेट हो गया। अब बाय द वे मान के चलिए उसने पासवर्ड रीसेट नहीं किया और उसने क्या कर दिया, अगेन एपीआई हिट कर दी, मतलब उसने दो बार क्या किया, अपने पास मेल पर मेल भेज दी कि हाँ ये आपका यूआरएल रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या होगा, आपके पास देखिए यहाँ पर कोई आईडी तो है नहीं, तो अभी क्या है, ये जो ईमेल है वो यूनिक रहने वाली है, जैसा कि आप जानते हैं यूजर्स की, हर एक यूजर की ईमेल यूनिक रहेगी। तो हम क्या करेंगे, उसी को क्रिएट करेंगे और उसी को अपडेट करेंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें ईमेल मिलती है तो उसे अपडेट कर देंगे, अगर नहीं मिलती है तो उसे क्रिएट कर देंगे, ठीक है। मतलब अभी नहीं मिल रही तो हम क्रिएट कर देंगे और हम दोबारा हिट करेंगे तो वो अपडेट कर देगा, ठीक है। तो हम बेसिकली ये काम कराने वाले हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे अपडेट और क्रिएट मेथड, अपडेट और क्रिएट मेथड। एंड देन यहाँ पर क्या कर रहा होता है, बेसिकली ये दो एरे ले रहा होता है, ठीक है। फर्स्ट वन इज आपका कंडीशंस एंड देन सेकंड वन इज आपके वैल्यूज, ठीक है। तो कंडीशन के अंदर हम यहाँ पर ईमेल के लिए चेक करेंगे, तो डॉलर ईमेल यहाँ पर हम पास कर देंगे, ठीक है। डॉलर रिक्वेस्ट, जो आपकी ईमेल आ रही है वो आपने यहाँ पर सेट कर दी। फिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये डेटा को आप अपडेट या सेट करोगे, ठीक है। तो डॉलर रिक्वेस्ट और यहाँ से आपने ईमेल आई जो आपने यहाँ पर ले ली, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज आपका टोकन, टोकन आपने जो बनाया है वो आप यहाँ पर पास करोगे, डॉलर टोकन, ठीक है, जो भी बनाए। क्रिएटेड एट, तो आपने यहाँ पर क्रिएटेड एट में आपने यहाँ पर पास कर दिया आपने डेट टाइम, ठीक है, डॉलर डेट टाइम, जो कि अभी आपने यहाँ पर बनाया, ठीक है। बस इतना काम करना था। और यहाँ पर आप क्या करोगे, जब आपका ये सारा काम हो जाएगा तो आप क्या करोगे, एक रेस्पॉन्स सेंड कर दोगे। तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। बस ये है कि इसको मैं थोड़ा दूंगा ट्रू, सक्सेस को दूंगा ट्रू, एंड देन मैं यहाँ से बोल दूंगा प्लीज चेक योर मेल। यहाँ पर हम बोल देते हैं प्लीज चेक योर मेल टू रीसेट योर पासवर्ड, ठीक है, टू रीसेट योर पासवर्ड। ये मैंने मैसेज यहाँ से डाल दिया है। तो अभी हमारी बारी है इसे टेस्टिंग करने के लिए। अभी देखिए एक एरर आएगी, उसे हम थोड़ा समझेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ से इसको सेव किया एंड देन एपीआई तो मैंने ऑलरेडी सेव की हुई है api.php। तो मैं एक बार ऑप्टिमाइज जरूर करूंगा अपना प्रोजेक्ट। तो php आर्टिजन ऑप्टिमाइज, ठीक है, ऑप्टिमाइज किया मैंने, ऑप्टिमाइज हो रहा है। एंड देन मैं यहाँ पे करूंगा सर्व, सर्व किया मैंने यहाँ पर। तो सर्व किया है। अभी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सेंड करता हूँ। तो यहाँ पर सेंडिंग हो रहा है, ठीक है। तो अभी हमें रेस्पॉन्स देना चाहिए कि आपके पास मेल चली गई है और सारा काम मतलब चेक करेंगे। तो बोलता है यहाँ पर प्लीज चेक योर मेल टू रीसेट योर पासवर्ड, ठीक है। तो अभी हम अपनी मेल पर जाते हैं।
तो मेल, हाँ आ गई, अभी मेल आई है हमारे पास। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कुछ डेटा नहीं आया, क्योंकि यार अभी हमने भूल गए कि हमें डेटा यहाँ पर दिखाना भी है, ठीक है, इसके अंदर। तो हम सिंपल HTML5 यूज कर लेते हैं, जो बेकार का इसमें डेटा है वो हटा देते हैं, और टाइटल में हम क्या रखेंगे, जो वहां से टाइटल आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से पास किया होगा ना इसमें डेटा, ठीक है। तो डॉलर डेटा जो हमने पास किया वो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं ऐसे, डॉलर डेटा, जो टाइटल है वो टाइटल आ जाएगा आपका, ठीक है। तो सेम मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ इसको, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, आप क्या कर रहे हो, एक पैराग्राफ बना रहे हो जिसमें आपने क्या किया, यहाँ पर आपका जो क्या था, बॉडी, बॉडी में आपने वो यहाँ पर पास कर दिया, जो बॉडी में आप क्या क्या था, क्लिक ऑन ब्रो लिंक टू रीसेट योर पासवर्ड, ठीक है। तो आपने ये कर लिया काम। फिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, एक लिंक आप यहाँ पर क्रिएट करोगे, एंकर टैग बनाओगे, ठीक है। तो एंकर टैग href इक्वल टू, और यहाँ पर आपका एंकर टैग होगा पास, और यहाँ पर ये आपने इसको क्लोज कर दिया एंकर टैग को, और यहाँ पर आपने लिख दिया क्लिक क्लिक हेयर टू रीसेट पासवर्ड, ठीक है। तो आप अपने तरीके से कर लीजिएगा, मैं ज़्यादा मैसेज प्रॉपर नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं डॉलर डेट, और फिर मैं यहाँ पर पास कर दूंगा URL, सॉरी डेट क्यों बोल रहा हूँ मैं, डेटा है बेसिकली, ठीक है। तो सॉरी, तो डॉलर डेटा एंड देन जो URL आपने यहाँ से क्रिएट किया था डायनेमिक, वो आपका जो है URL यहाँ से जो जनरेट हुआ था वो आपका यहाँ पर आ चुका है अपने व्यू पर। तो आपके व्यू पर आ चुका है, और मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ पैराग्राफ में थैंक यू, क्योंकि इतनी रेस्पेक्ट तो देनी है ना यूजर को। तो थैंक यू, ये मैंने आपको यहाँ से सेंड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से मैं अगेन हिट करता हूँ इसको। अभी पहले मैं क्या करता हूँ, ईमेल गलत डाल के, मतलब प्रॉपर टेस्टिंग करके चलते हैं हम। तो यहाँ पर बोलता है यूजर नॉट फाउंड, ठीक है, तो मतलब ईमेल उसे नहीं मिली है। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं, अब यहाँ पर बोलेगा प्लीज चेक योर मेल। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम, हाँ देखिए, अभी देखिए यही मैं एरर आपको दिखाने वाला था, ठीक है। तो ये आ चुकी है, कॉलम नॉट फाइंड अननोन कॉलम आईडी इन वेयर कॉलेज, सॉरी वेयर क्लोज अपडेट पासवर्ड। तो अब ये क्या बोलता है, जो आपने यहाँ पर यूजर कंट्रोलर के अंदर जो मेथड लगा रखा है, ठीक है, कहाँ पर ये मेथड लगा रखा है, ये रहा, ठीक है, अपडेट और क्रिएट। ये क्या कर रहा होता है बेसिकली, आपको कहीं ना कहीं ये प्राइमरी की फाइंड आउट कर रहा होता है आपके किसमें, टेबल के अंदर, ठीक है। तो इसे प्राइमरी की आपको बताना होगा, और यहाँ पर अभी आप टेबल में जाओगे, यहाँ पर जाओगे, इसका मैं स्ट्रक्चर देखता हूँ। तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ना तो ईमेल यहाँ पर देख पा रहे हो कि आपका कोई प्राइमरी की नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हालांकि ये यूनिक है, पर यहाँ पर ये प्राइमरी की नहीं है, ठीक है। तो हमें इसे बताना होगा कि प्राइमरी की क्या है। तो देखिए, आपको इस टेबल के अंदर चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, डेटाबेस के अंदर आप क्या करेंगे, अपने मॉडल के अंदर जाइए, जो आपका ये मॉडल है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताना ही होगी कि आपने जो प्राइमरी की बनानी है वो किसे बनानी है। यहाँ पर हमने क्या चेक किया हुआ है, ईमेल, ठीक है। तो ईमेल के बेस पर हमने यहाँ पर चेक लगाया हुआ है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे डॉलर, सॉरी प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड का हम यूज करेंगे, प्रोटेक्टेड कीवर्ड एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है। और यहाँ पर हम बोलेंगे प्राइमरी की हम बताएंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिए, ये आपको एक नई चीज देखने को मिल रही होगी कि आप यहाँ से भी प्राइमरी की सेट कर पा रहे हो अपने मन मुताबिक, ठीक है। तो मैंने यहाँ से बोल दिया प्राइमरी की क्या रहेगी हमारी, ईमेल। तो यहाँ पर ईमेल को आप चेक करिए, तो ये उसने बोल दिया प्राइमरी की आपकी ईमेल रहने वाली है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ से सेंड करूंगा, तो अभी ये आपकी एरर जो है जा चुकी होगी, ठीक है। तो इसलिए हमने ट्राई कैच लगाया था, जिससे कि आपको प्रॉपर वे में आपको मिले। तो अब यहाँ से बोलता है प्लीज चेक योर मेल टू रीसेट योर पासवर्ड। अभी देखिए यहाँ पर जो है टोकन भी आपका अपडेट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक करोगे तो शायद ये न्यू आया है या नहीं, चेक कर लेते हैं। हाँ अभी आया न्यू। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, अगेन डिलीट कर लेता हूँ, फिर अगेन हम सेंड करते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लास्ट में देखोगे तो 419 आपका जो है टोकन है, ठीक है। अभी चेंज होगा, मतलब अपडेट हो जाएगा, और नहीं होगा तो वो वहां पर क्रिएट कर देगा। तो अभी ये थोड़ा टाइम लेगा, हाँ आ चुका है। यहाँ पर मैं ब्राउज करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो टोकन आपका चेंज हो चुका है, मतलब अपडेट हो चुका है, और यहाँ पर आपकी मेल आ जाएगी। तो मैंने रिफ्रेश किया तो आपकी मेल आ चुकी है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो आपका प्रॉपर लिंक बन के आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इस लिंक को ओपन करता हूँ इधर, तो यहाँ पर देख पा रहे हो क्वेश्चन मार्क टोकन इक्वल टू, जो आपका टोकन है वो आपका मिल रहा है प्रॉपर वे में। अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पर रीसेट पासवर्ड की फंक्शनलिटी को आपको यहाँ पर क्या करना है, अचीव करना है, ठीक है। तो वो आप कैसे कर पाओगे, तो अभी मॉडल को हम कर देते हैं क्लोज, एंड देन फॉरगेट पासवर्ड ईमेल को भी कर देते हैं हम क्लोज, ठीक है। अब हमें राउटिंग की जरूरत पड़ने वाली है वेब डॉट पीएचपी में, क्योंकि अब तो एपीआई काम नहीं करेंगे, अब आपका वेब डॉट पीएचपी के अंदर वर्किंग होगा। तो यहाँ पर हम चले जाते हैं किसके अंदर, वेब डॉट पीएचपी, राउट्स के अंदर वेब डॉट पीएचपी, ठीक है।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये आपके देख सकते हो हमने जो हमारे पिछले लेक्चर्स रह चुके हैं जिनमें हमने वेरीफाई मेल का बनाया है। तो अब हम यहाँ पर राउट बना लेते हैं, राउट कॉलन कॉलन गेट। ठीक है, गेट हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये गेट रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है, रीसेट पासवर्ड पर। तो हम इसका थोड़ा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और मैंने यहाँ पे बोला रीसेट पासवर्ड जब आपका यूआरएल हिट हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या करो, यूजर कंट्रोलर को ही कॉल कर लो। ठीक है, तो आप कोई न्यू कंट्रोलर बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बोला रीसेट पासवर्ड लोड। लोड मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक व्यू को लोड कराना है उस टाइम पर। ठीक है, जहां पर क्या होगा, यूजर न्यू पासवर्ड डालेगा, कंफर्मेशन पासवर्ड डालेगा और आपका यूजर का जो है पासवर्ड रीसेट हो जाएगा और ये यूआरएल फिर अचीव नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब इस यूआरएल को अगेन कोई हिट नहीं कर पाए, वो भी हमें देखना होगा। ठीक है, तो अभी आपने यहाँ पर ये किया। अब मैं क्या करता हूँ, इस सेम एज मैं इसको कॉपी पेस्ट करके मैं एक क्या करता हूँ, पोस्ट रिक्वेस्ट भी बना लेता हूँ। ठीक है, पोस्ट में इसलिए बना लेता हूँ क्योंकि मेरे को इसी पर फॉर्म को जो है सबमिट भी कराना होगा। तो पोस्ट रीसेट पासवर्ड एंड देन इसका जो मैं नेम रखूंगा वो रख लेता हूँ रीसेट पासवर्ड नॉट लोड। ठीक है, तो मैंने इतना काम कर लिया। अब हम आते हैं यूजर कंट्रोलर के अंदर जिसमें हम अपना वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक कमेंट बना लेता हूँ रीसेट पासवर्ड व्यू लोड। ठीक है, यहाँ पर हम एक पब्लिक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक फंक्शन जो कि हमारा फंक्शन है रीसेट पासवर्ड लोड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये बना लिया। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंड देन मैंने यहाँ पर ये किया और यहाँ पर हमने कोडिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट, थोड़ा लाइट चली गई है तो बल्ब ऑफ हो गया है। तो सॉरी गाइज, वो लाइट चली गई थी इसलिए रोकना पड़ा बीच में। तो अब देखिए यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं। रीसेट पासवर्ड लोड में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें चेक करना होगा कि उसमें टोकन एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। ठीक है, अगर टोकन एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, वरना हम उसे 404 पर पहुंचा देंगे। ठीक है, या हमारा टोकन जो है यूजर गलत भी डाल सकता है या मैंने चाहा कि मैं मन मुताबिक डाल रहा हूँ। ठीक है, तो उस केस को भी हमें चेक करना है। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, पासवर्ड रीसेट मॉडल का यूज करेंगे। पासवर्ड रीसेट मॉडल का यूज करूंगा मैं, जिसमें मैं चेक करूंगा वेयर टोकन। ठीक है, मैं टोकन को क्यों चेक कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जो है टोकन के बेस पर ही मेरे को फाइंड आउट करना है कि ये मिलता भी है या नहीं टोकन। ठीक है, मेरे डेटाबेस में। तो वेयर टोकन एंड देन जो रिक्वेस्ट आ रही होगी वो इसलिए हमें यहाँ पर पहले रिक्वेस्ट वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। तो डॉलर रिक्वेस्ट और कॉमा डॉलर रिक्वेस्ट एंड देन टोकन। तो टोकन मैंने पास किया एंड देन हाइफन गेट, सॉरी हाइफन क्यों बोल रहा हूँ, बेसिकली एरो है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर टोकन मिलता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा रीसेट डेटा, डेटा करके मैंने एक वेरिएबल बना लिया। ठीक है, तो स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें, रीसेट। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो मैं यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगाऊंगा। ठीक है, इफ एंड एल्स। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे पहले कि मान के चलिए यहाँ पर इस सेट करेंगे। इस सेट क्या है, डॉलर रिक्वेस्ट टोकन। यहाँ पर हम क्या चेक कर रहे हैं कि अगर इस सेट है डॉलर रिक्वेस्ट टोकन, मतलब क्या पता यार, यूजर का कोई भरोसा नहीं, क्या पता वो टोकन का मतलब कुछ भी करे, मतलब टोकन की जगह उसने टोकना कर दिया, कुछ भी मतलब नेम चेंज वगैरह करने की कोशिश करे। तो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं इस सेट है डॉलर रिक्वेस्ट टोकन, तो हमारे यहाँ पर वर्किंग करने वाला है एंड एंड। हम यहाँ पर ये भी चेक करेंगे कि जो रीसेट डेटा में जो डेटा आया वो है भी या नहीं। तो हमें यहाँ पर चेक करना होगा, काउंट लगाना होगा। ठीक है, तो काउंट लगा करके हम चेक करेंगे, अगर काउंट ग्रेटर देन होगा, ऑब्वियसली बात है ग्रेटर देन होगा। ठीक है, अभी एल्स में हम यहाँ पर क्या करेंगे, एल्स में उसे क्या कर देंगे, हमें उसे एक व्यू पर भेज देंगे 404। जैसा कि आप जानते हैं हमने ऑलरेडी बना रखा है एक व्यू, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ व्यू, ये रहा, ये रहा। ठीक है, इसमें हमने कुछ नहीं है, 404 नॉट फाउंड बोला हुआ है। ठीक है, चाहे आप नॉट फाउंड बोल दीजिए, चाहे आप कैसे भी कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने 404 व्यू को यहाँ से लोड करा दिया। अगर ऐसा होता है कि उसे टोकन नहीं मिलता है या उसे टोकन एज अ क्वेरी पैरामीटर नहीं मिल रहा है या उसका टोकन गलत है, तो क्या होगा, उसे रिटर्न व्यू कर देंगे हम 404। एल्स में सॉरी इफ में हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी वर्किंग करने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूजर कॉलन कॉलन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा निकालेंगे यूजर का। ठीक है, या तो आप क्या कर सकते हो, ईमेल के बेस पर भी चेक लगा सकते हो। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ पर जो यूजर की ईमेल होती है वो हमेशा यूनिक रहेगी। आप या तो ईमेल के बेस पर इस
डेटा को अपडेट कर सकते हो, मतलब इस पासवर्ड को अपडेट कर सकते हो, ठीक है। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप इस ईमेल के द्वारा आप इसका डेटा निकालें और फिर आप फ्रंट एंड साइड से भेज करके वहां से आप आईडी के थ्रू आप यहाँ से कर सकते हो। तो आप ऐसा ही कर लीजिए, ठीक है। तो ये बेस्ट अप्रोच रहेगी, ठीक है। तो आप अपने तरीके से कर सकते हो, मैं बेसिकली आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो आपकी ईमेल है वो आपको यहाँ पर पास करनी होगी। तो वो आप कैसे पास करोगे, $reset_data_0 के पास जो आपकी ईमेल है वो आपने निकाल ली, मतलब जो आपका टोकन यहाँ पर सेव था उसने उसमें से आपने क्या किया, ईमेल को निकाल लिया उस टोकन के बेस पे, ठीक है। तो आपके पास मेल आ चुकी है एंड देन हमने यहाँ से गेट कर लिया, तो आपके पास क्या आ चुका है, डेटा आ चुका है, मतलब यूजर का डेटा आ चुका है। तो हमने यहाँ पे लिखा $user। तो अब ये क्या है, बेयर ईमेल इक्वल टू जो आपके यूजर की ईमेल होगी उसका डेटा आपको मिल जाएगा, फिर हम उसे क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे एक व्यू पर, ठीक है। अब जो व्यू होगा वो अभी हमने बनाया नहीं है, तो अभी सपोज करके मान के चलिए मैंने नेम रख लिया व्यू का रीसेट पासवर्ड, ठीक है, रीसेट पासवर्ड, और उस पर मैं कॉम्पैक्ट करके यहाँ से जो है डेटा को भेज दूंगा कॉम्पैक्ट मेथड का यूज करके। जैसा कि आप जानते होंगे इस मेथड के बारे में, और इसमें हमें डॉलर लगाने की जरूरत नहीं होती, एज अ एरे हम ऐसे ही पास कर देते हैं, ठीक है। तो इतना काम करना है आपको, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, इस व्यू को हमें क्रिएट भी करना होगा। तो हम चलते हैं अपने व्यू के अंदर, व्यूज के अंदर आप किसी फोल्डर के अंदर वर्किंग कर सकते हो, मेरा काम है ओनली लॉजिक्स आपको क्लियर कराना, ठीक है। तो ये आपका रीसेट पासवर्ड डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी नाम की आपकी फाइल है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अब अपना व्यू हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक फॉर्म बनाएंगे, तो फॉर्म के अंदर आपका क्या क्या होने वाला है वो भी आप जानते होंगे। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले एक्शन रहेगा, तो एक्शन हम यहाँ पर सिंपल एम्प्टी रखेंगे, या एक्शन को आप पास भी नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं इसे हटा भी दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं चाहूंगा कि जो मेरा एक्शन रहेगा वो मेरा सेम इस पर रहेगा, कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर रीसेट पासवर्ड पर, ठीक है। तो इसी पर रहने वाला है, ठीक है। तो मेथड में पास करूंगा, मेथड में मैं पोस्ट रखूंगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पर पोस्ट के द्वारा जो है पासवर्ड को अपडेट कराना है। तो पोस्ट जब मैं यूज कर रहा हूँ तो @CSRF टोकन का यूज करूंगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जब आपने यहाँ से सेंड किया तो मेरे पास क्या हो रहा होगा, यूजर की जो है आईडी आ रही होगी, ठीक है। जिसको मैं इनपुट टाइप हिडन में यूज कर लेता हूँ, हिडन। और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, नेम इसका रख लेता हूँ आईडी, नेम इक्वल टू आईडी, एंड देन इसकी जो मैं वैल्यू है वो मैं रख लेता हूँ, क्या रखूंगा, जो यूजर के पास से आ रही है, ठीक है। तो मैंने बोला $0, क्योंकि ये एक एरे है, एंड देन आईडी, ठीक है। तो ये मैंने उसकी आईडी निकाल ली है। अब मैं यहाँ पर एक और इनपुट टाइप बना लेता हूँ, जिसमें क्या होगा, पासवर्ड होगा, इनपुट टाइप पासवर्ड। और यहाँ पर आप क्या करोगे, जब पासवर्ड आप रख रहे हो तो नेम इसका पासवर्ड रख रहे हो, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपने रखा पासवर्ड, और यहाँ पर आप प्लेस होल्डर दे रहे होंगे, प्लेस होल्डर इक्वल टू, यहाँ पर आपने लिखा न्यू पासवर्ड, ठीक है, ठीक है। मैंने यहाँ पर वी आर लगाया, 2 बार वी आर, जैसे कि थोड़ा ब्यूटीफुल सो हो, और मैंने इसी को कॉपी पेस्ट कर दिया। अब ये भी मेरा दूसरा जो है पासवर्ड रहेगा, जिसका नेम रहेगा मेरा क्या, पासवर्ड कन्फर्मेशन। अब ये आप बोलोगे कि इसका नाम आपने पासवर्ड कन्फर्मेशन क्यों रखा है, जैसा कि आप जानते हैं अभी आपको पता चल जाएगा। और मैंने यहाँ पे लिखा कन्फर्म पासवर्ड, ठीक है। तो ये बेसिकली कन्फर्म पासवर्ड के लिए, और मैंने यहाँ पर दोबारा वी आर टैग लगाया, और यहाँ पर मैंने बोला कि अब मेरे को इनपुट टाइप सबमिट बटन बना के दे दो, ठीक है। तो ये मेरा इनपुट टाइप सबमिट बटन बन चुका है। तो अभी हम थोड़ा लोड करा के देख लेते हैं कि हमारा जो है वर्किंग कर रहा है या नहीं प्रॉपर वे में, हमारी जो वैलिडेशंस लगी हुई हैं अभी प्रॉपर वे में प्रॉपर चलती हैं या नहीं, ठीक है। ऑप्टिमाइज किया, सर्व किया, अगेन मैं यहाँ पर चलता हूँ, ठीक है। तो मैं अभी हिट करता हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमारा टोकन वगैरह सब सेटअप है, लाइक मान के चलिए अभी मैंने टोकन में ना कुछ XYZ डाल दिया, ठीक है। मैंने अभी हिट किया तो नॉट फाउंड। अब मान के चलिए मैं यहाँ से अगेन जाता हूँ, इसको ओपन करता हूँ अगेन यूआरएल को, तो अभी मेरा यूआरएल ओपन हो रहा है, ये रहा, ठीक है। अब मान के चलिए इसमें क्या होता है, यूजर ने क्या किया, इसमें यहाँ पर टोकन की जगह टोकनास कर दिया, या इसको हटा ही दिया, या मान के चलिए मैंने हटा ही दिया, तो उस केस में क्या होगा, आपका नॉट फाउंड पर चला जाएगा, मतलब प्रॉपर वैलिडेशन आपकी चल रही है, ठीक है, जो भी हमने लगाई हुई है, ठीक है, चेक्स लगाए हुए हैं। अभी यहाँ पर क्या होता है, ये तो आपने सेट कर दिया, न्यू पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड डालेगा, और हमें यहाँ से यूजर को प्रॉपर वैलिडेशन लगवानी है कि भाई न्यू पासवर्ड एंड कंफर्मेशन पासवर्ड मैच कर रहा है या नहीं, इतने वर्ड का होना चाहिए, मतलब इतने लेटर का होना चाहिए, ठीक है। तो वो हमें चेक करना है, ठीक है।
और एक बात और हमें ध्यान रखना है कि एक बार यहाँ से अगर इस टोकन के द्वारा अगर पासवर्ड चेंज हो गया तो ये दोबारा टोकन वर्किंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसका भी मैं सॉल्यूशन अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको करना है क्या, यहाँ से आपने इतना काम किया, अब आपको आ जाना बैक एंड पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये पोस्ट वाला चलने वाला है, ठीक है। तो इसका हम रीसेट पासवर्ड मेथड हम यहाँ पर अपने यूजर कंट्रोलर के अंदर क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा पासवर्ड रीसेट फंक्शनलिटी, ठीक है। और मैंने यहाँ पे बनाया पब्लिक फंक्शन रीसेट पासवर्ड, और इसमें क्या हो रहा होगा, डेटा आ रहा होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ से डॉलर रिक्वेस्ट पास करनी होगी, तो रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट, ठीक है। वेरिएबल बना लिया हमने यहाँ पर प्रॉपर वे में। अभी थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ जिससे कि आपको नजर आए। तो अब हमें यहाँ पर करना क्या है, अभी यहाँ पर सबसे पहले तो हमें वैलिडेशन चेक करनी है, ठीक है। मतलब प्रॉपर वैलिडेशन लगानी है इन पर, क्योंकि यूजर का कोई भरोसा नहीं होता, ठीक है। तो डॉलर रिक्वेस्ट हम यहाँ पर वैलिडेट नाम का क्या करने वाले हैं, मेथड यूज करने वाले हैं, जिसमें एरे में हम चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो नेम है वो है बेसिकली पासवर्ड, ठीक है। तो हम कंफर्मेशन पासवर्ड पर कोई चेक नहीं लगाएंगे, सॉरी ये रहा नेम, ठीक है। तो कंफर्मेशन पासवर्ड जो होता है ना, वो बेसिकली अभी आपको पता चल जाएगा कि हम क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो पासवर्ड इक्वल टू, और यहाँ पर सॉरी इक्वल टू नहीं, एरे लगाना, ठीक है। रिक्वायर्ड रहने वाला है, ठीक है, रिक्वायर्ड। और ये आपका क्या रहने वाला है, स्ट्रिंग रहने वाला है, ठीक है। एंड देन मिनिमम कितना हो, मिनिमम 6 तो हो ही हो, ठीक है। ये आपने किया, ये आपने कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये मैंने जो कंफर्म पासवर्ड लगा रखा है यहाँ पर, पासवर्ड कंफर्मेशन, इसका नेम क्यों दिया है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमें एक और चेक लगाना होता है कि कंफर्म, ठीक है। मैं चाहूंगा कंफर्म, ठीक है, कि कंफर्मेशन पासवर्ड भी वहां से आ रहा हो, ठीक है। तो आपका ये जो रिक्वायर्ड लगाया है और स्ट्रिंग लगाया है, मिनिमम 6 लगाया है, उससे तो आपका वैलिडेशन उस इस ओनली इस फील्ड पर चलेगा, ठीक है, पासवर्ड वाले पर ये आपने जो कंफर्म लगाया ना, वो बोलता है कि भाई आप अपने फ्रंट एंड साइड से क्या करो कि आप वहां से एक पासवर्ड कंफर्मेशन नाम की एक वहां पर नेम पास करो जिसमें आपकी वैल्यू सेट हो, पर वो जो वैल्यू सेट होगी वो पासवर्ड नाम के फील्ड से आपकी मैच करनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर उसकी वो रहनी चाहिए, उसकी लेंथ वगैरह सब सेटअप करेगा, ठीक है। तो आपने इतना काम कर लिया, ठीक है। अगर ये वैलिडेशन पास हो जाती है, वैलिडेशन अगर पास हो जाती है, तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे, यूजर कॉलन कॉलन फाइंड करेंगे सबसे पहले, जो कि आईडी आ रही होगी, जो कि हमने हिडन में पास की हुई है फ्रंट एंड साइड से, जो कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से जो नेम आईडी पास की हुई है उसकी बेस पर हम यूजर को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये मेरे पास आ चुका है डॉलर यूजर, ठीक है, एक वेरिएबल में। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस यूजर को अपडेट करने वाला हूँ। तो डॉलर यूजर, मैं चाहता हूँ ओनली पासवर्ड को अपडेट करना, क्योंकि हम ये बेसिकली फंक्शनलिटी जो है हम अभी तक पासवर्ड के ऊपर ही बना रहे हैं। तो पासवर्ड जो होगा बेसिकली आपको पता है हैशिंग के रूप में आपका स्टोर्ड है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो हमें हैश क्लास का यूज करना होगा। तो हमने ऑलरेडी रजिस्टर एपीआई क्रिएट की हुई है, तो इसलिए यहाँ पर ऑलरेडी यूज हो रहे हैं ये सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर हैश कार1 यूआरएल स्ट्रिंग, ठीक है, मेल वैलिडेटर, ठीक है, हैश ये रहा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सभी को यूज किया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर जाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा था डॉलर रिक्वेस्ट, जो पासवर्ड आ रहा है आपका फ्रंट एंड साइड से आपका, वो यहाँ पर आपका क्या हो गया, सेव हो गया, मतलब अपडेट करा दिया, ठीक है। अभी अपडेट नहीं हुआ, अभी हमें यहाँ से सेव करना होगा। तो डॉलर यूजर सेव, ठीक है। मतलब अभी आपने क्या किया, यूजर को अपडेट कर दिया। और फिर हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं कि अभी हम एक प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है, जब हम बात करेंगे आगे। तो हमने यहाँ से बोला डॉलर सॉरी रिटर्न करा देते हैं, सिंपल एक H1 रिटर्न करा देता हूँ। आप अपने तरीके से यहाँ से एक व्यू भी रिटर्न करा सकते हो, ठीक है, व्यू रिटर्न कराओ चाहे कुछ भी रिटर्न कराओ, मेरा उससे मतलब नहीं है। तो यूर पासवर्ड हैज बीन रीसेट, या रीसेट बोल दो, चाहे आप सक्सेसफुल मतलब अपडेटेड बोल दो सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बस मैंने इतना काम किया, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं अगर व्यू पर जाता हूँ तो अभी मेरी यहाँ पर एरर शो नहीं होंगी। लाइक मैं यहाँ पर सबमिट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर आज तो चुका है, पर यहाँ पर एरर शो नहीं हुई, क्योंकि हमने यहाँ पर इस वाले व्यू पर हमने एरर्स को शो कराया ही नहीं है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, अपने तरीके से एरर्स को शो करा देता हूँ। आप अपने तरीके से डिजाइनिंग वगैरह करवा के शो करा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा है @if, मैं यहाँ पर चेक करूंगा पहले कि उसमें एरर्स हैं नहीं, ठीक है। तो मैंने बोला डॉलर एरर्स, ठीक है। अगर एनी मतलब कोई भी एरर है तो हम इसके अंदर आ जाएंगे और हम यहाँ पे @endif को क्लोज कर देंगे, ठीक है। @endif को मैंने क्लोज किया और मैं यहाँ पर एक एक एरर को प्रिंट कराने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर यूएल टैग का यूज करने वाला हूँ, और यूएल टैग को मैंने यहाँ पर क्लोज भी कर दिया है।
और फिर मैं एक एक li को जो है यहाँ पर प्रिंट करा दूंगा, ठीक है। मतलब एक लूपिंग हम चला देंगे, ठीक है। @for each के हम अंदर हम क्या करेंगे, $errors, और जितनी भी एरर्स हैं हमने उनको निकाल लिया ऑल करके एज $array, या आपने कोई भी नेम ले सकते हो। लाइक मैंने एक एक एरर निकाल रहा हूँ तो एरर ले लिया, ठीक है। @end for each, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक एक li को प्रिंट कराता जाऊंगा। li के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा $error, तो $error, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। सबमिट किया तो यहाँ पर बोलता है द पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो लाइक मैंने यहाँ पर 1 2 डाल दिया, ठीक है। सबमिट किया। द पासवर्ड मस्ट बी एट लीस्ट 6 कैरेक्टर एंड देन द पासवर्ड कन्फर्मेशन डज नॉट मैच, ठीक है। तो लाइक मैंने अभी क्या किया, 1 2 3 4 5 6 डाल दिया, ठीक है। सेकंड वाली में डाल देता हूँ 1 2 3, तो अभी क्या बोलता है, तो बोलता है द पासवर्ड कन्फर्मेशन डज नॉट मैच, मतलब पासवर्ड मिला ही नहीं। तो ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मैं पासवर्ड को चेंज कर देता हूँ। लाइक अभी मेरा जो एपीआई के अंदर हिट हो रहा है, वो मेरा हिट हो रहा है 1 2 3 4 5 6, तो मैं इसका जस्ट अपोजिट कर देता हूँ 6 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1। सबमिट किया, योर पासवर्ड हैज बीन रीसेट सक्सेसफुली। पर देखिए गाइस, अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज दिखाने वाला था। मैं दोबारा से अपने मेल पर जाता हूँ और मैं इसी यूआरएल को ओपन करता हूँ, ठीक है। तो अभी भी आप देख पा रहे हो कि यूआरएल अभी भी एक्सेसिबल है। मतलब हमें इसको ऐसा कुछ करना है कि ये एक्सेसिबल ना हो जब आपका यूजर जो है पासवर्ड रीसेट कर दे, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पर आ जाइए बैकएंड पर। यूजर कंट्रोलर के पास आने के बाद मैं थोड़ा आपको डेटाबेस के पास लेकर के चलता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि अगर ईमेल यहाँ पर जब हम फॉरगेट पासवर्ड एपीआई हिट करते हैं तो जो ईमेल मिलती नहीं है तो उसे तो यहाँ पर क्रिएट कर देता है, अगर मिलती है तो अपडेट कर देता है आपका टोकन, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जब यहाँ पर जो है आपका ये हिट हुआ, मतलब पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली हुआ, उस टाइम पर हमें क्या कराना होगा, इस ईमेल को क्या कराओ, यहाँ से डिलीट करा दो, ठीक है। या आप क्या करा सकते हो, इस टोकन को एम्प्टी करा सकते हो। आपके पास दो तरीके हैं, ठीक है। या तो आप इस रिकॉर्ड को जो है, इस ईमेल से जो भी रिकॉर्ड मिल रहा है आपका, वो आप डिलीट करा दो, क्योंकि आपको पता है एक से ज्यादा रिकॉर्ड होगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि या तो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है या अपडेट हो रहा है। या आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि उस ईमेल से रिलेटेड जो भी आपका टोकन है उसे क्या कर दो, एम्प्टी कर दो, ठीक है। उस यूजर से जो भी मिल रहा है उस टोकन को, ठीक है, उसे क्या कर दो, एम्प्टी कर दो। तो एम्प्टी कर दोगे तो ऑब्वियसली बात है कि जब एम्प्टी हो जाएगा तो टोकन आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। मिलेगा नहीं तो आपका नॉट फाउंड पर चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि मैं डिलीट इसलिए करवा रहा हूँ कि हाँ, आपका नामो निशानी खत्म हो जाए उधर से, ठीक है। आपका क्रिएट और अपडेट तो चल ही रहा है, ठीक है। तो हमने बोला पासवर्ड रीसेट कॉलन कॉलन, ठीक है, वेयर वेयर, ठीक है। अभी यहाँ पर हमें चेक कर लेना है ईमेल। ईमेल क्या है, जो यूजर की ईमेल है। तो मैंने बोला $यूजर। जैसा कि आप जानते हैं, जब मैंने यहाँ पर $रिक्वेस्ट आईडी को यूज किया तो इसे $यूजर को यूजर मिल गया, ठीक है। तो हम उसमें से ईमेल निकाल लेते हैं, ठीक है। ईमेल मिल गई और हम उसको क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं उस रिकॉर्ड को, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात अब नहीं होगी, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अगेन इन यूआरएल्स को क्लोज कर देता हूँ। तो अभी मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अगेन हम प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे वर्किंग, ठीक है। तब हम प्रॉपर देखने वाले हैं। तो अभी मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ। तो अभी मैं लॉगिन नहीं हूँगा क्योंकि मेरा यूजर नेम वो सॉरी पासवर्ड चेंज हो चुका है। मेरा हो चुका है 654321, क्योंकि हमने चेंज कर दिया था, ठीक है। तो अभी मैं लॉगिन करता हूँ, लॉगिन हो पा रहा हूँ, सॉरी लॉगिन नहीं हो पा रहा। आई थिंक मेरे को लगता है कि मैंने कुछ और पासवर्ड डाल दिया। तो अब ये कंडीशन आ चुकी है कि मैं फॉरगेट पासवर्ड करूँ, ठीक है। तो मैं फॉरगेट पासवर्ड वाली एपीआई को हिट करता हूँ। तो हिट करते हैं हम यहाँ से, तो अभी मिल जाएगी। तो आ चुकी है मेल, मतलब रीसेट के लिए आ चुका है। और यहाँ पर आपका टोकन भी जो है अपडेट हो चुका है, ठीक है। पासवर्ड रीसेट पर हम जाते हैं और यहाँ पर हम गए। तो यहाँ पर मैंने सॉरी गाइज, मैंने यहाँ पर एक गलती तो की हुई है जो मतलब सॉरी गाइज, थोड़ा खरास है। मैंने पासवर्ड तो सेट किया हुआ था पर मैंने जो है हैशिंग में सेट नहीं किया था, ये आप मेरे को ध्यान नहीं रहा, ठीक है। तभी तो मेरा पासवर्ड जो है 654321 वाला लॉगिन नहीं हुआ। तो ये गलती हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा कि 1 2 3 4 5 6 आ गया, सॉरी 654321 आ गया, ठीक है। हालांकि हमें हैशिंग में स्टोर करना था।
तो आई होप आपको मिस्टेक पता चल गई है, ठीक है। तो अभी मेरे पास रीसेट का आ चुका है, क्योंकि अब मैं रीसेट कर पा रहा हूँ, अब मेरा हैशिंग में जाएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6, या मैं डाल देता हूँ 6 4 5 डाल देता हूँ, ठीक है। 6 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1, सबमिट करता हूँ। योर पासवर्ड हैज बीन रीसेट सक्सेसफुली। अगर मैं इस लिंक को दोबारा ओपन करता हूँ, क्या ओपन होगा? नहीं हो रहा, क्योंकि अब मेरा जो है यहाँ से रिकॉर्ड देखोगे तो डिलीट हो चुका है, ठीक है, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये काम ठीक है। अभी मैं यहाँ से लॉग इन करता हूँ, तो अभी मैं लॉग इन कर पाऊंगा। तो 6 5 4 3 2 1 से मैं लॉग इन कर पा रहा हूँ। तो ये था आज का लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ये जो फॉरगेट पासवर्ड एपीआई बनाई है उसे हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे अपने किसके साथ, अपने व्यू के साथ, ठीक है, जो कि फ्रंट एंड वालों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।